हो गया। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अमस गुरुकुल पर। कल हम लोग पढ़े थे अपरिमेय संख्या, नहीं आज पढ़ेंगे परिमेय संख्या। तो कल जो पढ़े थे थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या जानते हैं बोलिए? ये जानते हैं आप लोग? नहीं क्या जानते हैं आप लोग? बहुत कुछ कल जानते हैं, जान चुके थे। अब वही उसी को हम थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं। आप क्या मुस्कुरा रहे हैं? देखो सुनो, मुस्कुराना एक अदा है, मुस्कुराना एक अदा है ना, इसीलिए वो ससुरा गधा है। एक बात और बताएं, ये पढ़ाई का एक जिंदगी में देखना, लगभग बच्चा क्या करता है? मोए मोए करता है। लगभग बच्चा मतलब 10-15 को करता है। अगर 100 विद्यार्थी है तो 10-15 को उसमें मोए मोए करता है। मोए मोए का मतलब प्यार मोहब्बत वाला रास्ता में गुजर जाता है। और एक बात बताएं, सुनो, कोनो लाइन रहे उसमें बुद्धि बहुत रहता है, और सभ्य से जो है ना जिंदगी बर्बाद नहीं किया जाता। हकीकत बात बताते सुनना, फिर हम पढ़ाई पे आते हैं। जिंदगी का पाठ है, पढ़ना ही मकसद है, लेकिन जिंदगी सबसे ज्यादा जीना मकसद है। सुनो ना, ठीक ठाक है ना जी? नहीं है, थोड़ा सा साफ कीजिए। अब ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा। सूरज का चक्कर कौन मारता है? पृथ्वी मारता है ना। सूरज का चक्कर कौन मारता है? पृथ्वी ना मारता है जी। सुनो ना, हकीकत में अगर तो सौरमंडल पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा सूरज का चक्कर पृथ्वी मारता है। ये सुना है कभी सूरज पृथ्वी का चक्कर मारता है? तो जिसके पास अपना प्रकाश होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास विवेक होता है, जिसके पास बुद्धि होता है, जिसके पास धन होता है, संपदा होता है, उसका लोग चक्कर मारता है। नहीं, सूरज के पास अपना प्रकाश है, अपना और किसी का ना अपना प्रकाश है, इसीलिए पृथ्वी उसका चक्कर मारता है। और हाई जो नमूना है, ये किसी और का चक्कर मार रहा है, मतलब इसके पास अपना पावर नहीं है। समझेंगे ना? आजकल का जो लाल हरा पीला करने वाला लड़की का चक्कर मार रहा है, नहीं मारता है? तो बताइए, उस पृथ्वी सूरज है, पृथ्वी ग्रह है या फिर तारा है? ग्रह है, क्या उसके पास अपना प्रकाश? और सूरज तारा है, क्या उसके पास अपना प्रकाश? तो यहाँ पर एक लड़की का चक्कर लड़का मार रहा है, तो आप ही लोग बताइए वो ग्रह है या तारा है? बनना क्या चाहिए? बन क्या रहा है? तो आजकल का जो युवा लोग है, कोई और दिशा में बह रहा है, उसको कम से कम सूरज की तरफ बनना ही चाहिए, लेकिन बन पृथ्वी की तरह रहा है ना। समझे? तो किधर जाना चाहिए? प्रकाश अपने अंदर में भरना चाहिए, ज्ञान का प्रकाश। ये नहीं है ना आपसे इंजोर निकलने लगेगा। ज्ञान का प्रकाश से आप दूसरे लोगों को भी प्रकाशमान कर सकते हो, उसका जीवन में थोड़ा सा खुशी ला सकते हैं। नहीं, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहता है, पैर में चप्पल रहे ना रहे, ठीक है? पैर में चप्पल रहे ना रहे, हाथ में किताब जरूर रहना चाहिए। आप जीत जाइएगा। कोई भी बड़ा बिजनेस करने में जो पैसा लगता है, वो मुकाम जो है ना आप किताब के बल पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? पढ़ाई का ही जिंदगी में सिलसिला है। बस आप जिस दिशा में भटक रहे थे, उस दिशा में हम बोले आप तो ग्रह बनने वाले हैं, हम आपको सूरज बनाना चाहते हैं। नहीं तो चक्कर उक्कर मारना छोड़ के थोड़ा सा जो है ना किताब का चक्कर मार लीजिए, थोड़ा सा प्रकाश भर जाए, नहीं ज्ञान का प्रकाश। तो क्या अब कोई भी लड़का हो या लड़की हो, किसी का चक्कर मारेगा? लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि मेरे पास पढ़ने वाला बच्चा लगभग जो है ना चक्करे मारता है। नहीं ऐसा है? मार के तो देख, हम डायरेक्ट हेलो लगावत बा, व्यवस्था करो, तुरंत कर दिया, डर से भी को नहीं करता है। ठीक है? वो भाई बस हंसा था, देखो उस हंसने के चक्कर में उसको कितना ज्ञान दे दिया हम। नहीं अच्छा ज्ञान ही था कि नहीं था? जिंदगी का सीख था कि नहीं था? अब ये आपको ये सीख जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगा। बस यही समझना, चक्कर नहीं मारना है, चक्कर मरवाना है, चक्कर मरवाने लायक बन जाना है। नहीं समझे? अब आप मेरे पास आते हैं घर से, यहाँ चक्कर मार रहे हैं, चक्कर मारने नहीं आ रहे हैं, आप चक्कर मरवाने लायक बनने आ रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर आने से आपको फायदा होता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा दिया हुआ जो ये ज्ञान है ना, बहुत ज़्यादा आपको दूर ले जाएगा। तो हम आते हैं वही ज्ञान को देने के लिए, जहाँ आपको दूर तक का चक्कर मरवाएगा। नहीं मरवाएगा या फिर मरवाइएगा? अब चक्कर मरवाइएगा ना किसी को, आपको नहीं मारना। ऐसे जिंदगी में 75 को आएगी, 75 को जाएगी, छोड़ दो उसको, आने दो, जाने दो, चक्कर मारने दो। कल वो परिमेय पे हम बात किए थे, वो परिमेय में बोले थे जिसमें रूट लगा रहेगा वो परिमेय होगा।
ये जिसके साथ चिपक जाएगा, जिसके भी साथ, बस सेम टू सेम ना चिपक जाए, इसी के साथ यही चिपक जाएगा तो वो परिमेय में बदल जाएगा। जैसे √2 है और √2 को √2 में ही चिपका दिया जाए, मतलब गुना कर दिया जाए, तब तो 2 हो जाएगा नहीं। या फिर कोई ऐसा संख्या से गुना नहीं कर दिया जाए, जैसे बोलिए, बोलो कौन सी, √18 से गुना कर दें तो √36 होगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा 6। तो ऐसा संख्या से भी गुना नहीं कर दिया जाए कि दोनों का जो है ना गुणनफल फटने के कगार पे आ जाए। या तो फटने गया जी, तो थोड़ा बुद्धि को लेवल में बढ़ा के थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप सीख पाइएगा जो बातें हम बोल रहे हैं। किताब में बहुत सा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब आपको मिलेगा। बस हम आपको उस लायक बना रहे हैं कि आप समझ पाइए वो क्या कहना चाह रहा है, नहीं समझे कि नहीं। अब आगे आते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, देखो रूट वाला संख्या जितना भी रहेगा वो क्या होगा, रूट वाला संख्या जितना भी रहेगा वो अपरिमेय होगा। बस वो फटे नहीं, फटे नहीं मतलब उससे मान ना निकल जाए, नहीं पाला। फिर जो है ना बोले थे 3 पॉइंट, कोई भी पॉइंट लो, 0.356677832 ढिकचिक ढिकचिक ढिकचिक, मतलब ये बता रहे हैं हम तो आ रहे हैं, लेकिन कौन आ रहे हैं हम नहीं बताएंगे। एक आने वाला है, कौन आएगा, यहाँ पर आने वाला है, कौन आएगा। तो जब आने वाले का पता ना हो तो समझ जाइए वो अपरिमेय है। पॉइंट के बाद, पॉइंट के आने वाला का पता नहीं रहेगा तो वो अपरिमेय होगा। ये सब बताए थे, एक और बताए थे, बोलो क्या, बस और कुछ नहीं बताए थे, एक और बताए थे बस, पार, यही ना अपरिमेय जी। अब इसी के साथ खेल खेल के आप देखिएगा कैसे कैसे होता है। ये भी किसी के साथ चिपक जाएगा तो ये भी रूट वाला, रूट किसी के साथ चिपकेगा तो अपरिमेय। बस देख लीजिएगा, चिपकने के बाद फटे ना, चिपकने के बाद फटे ना। अगर ना अपरिमेय में किसी से जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे या भाग दे, वो हमेशा क्या देगा, अपरिमेय ही देगा। बस देख लेना है, थोड़ा सा कुछ उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा है। भाग देने पर भी कभी कभी परिमेय हो जाता है, कभी कभी। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा नहीं हो रहा, जैसे हम दिखाएं भाग दे करके। देखो √18 तो परिमेय ना है, ये तो अपरिमेय है। अरे बोलो ना यार, √18 क्या है, अपरिमेय है। अरे बोलो ना यार, हम √2 से भाग दे दे, क्या दे दे, तो भाग लगेगा, √9 होगा। अब 9 तो निकल गया नहीं, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा फट उठ तो नहीं रहा है। सीधा सीधा जब बोल देंगे ना भाग में भी वो परिमेय रहेगा तो गलत बात हो जाएगा। कखनू कखनू कुछ हो जाता है, तो थोड़ा सा हाई यूज करना है दिए, इसीलिए यूज करने के लिए ना, नहीं समझे, बढ़ गया बुद्धि। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, भाग उग में अगर जब कट उठ रहा है तो फिर परिमेय में आ जाएगा। लेकिन जोर और घटाव में जो है ना हमेशा वो परिमेय रहेगा। जोर घटाव में कोई लफड़ा ना है, जोर घटाव में फिक्स्ड है, कोई परिमेय रहेगा। गुना में और भाग में थोड़ा बहुत है, कोई किसी के साथ चिपक उपक के अपने आप को क्या कर लेता है जी, परिमेय में बदल लेता है। नहीं बस अब परिमेय में देख लो, परिमेय देखो, यहाँ घुमा घुमा के परिमेय का बात कर रहे हैं, मतलब इस पर जो टॉपिक पे बात हो रहा है तो वहाँ हो चुका है कितना बात। तब ध्यान दो, यहाँ पाई है तो पाई का मान यहाँ 22/7 रहेगा, तो ये परिमेय होगा। पाई का मान 22/7 है ना जी। अब यहाँ 3.14 रहे तो ये भी परिमेय ही होगा। पाई का ओरिजिनल मान ये नहीं है, बोला यही है, ठीक है। हम लोग जो है ना क्षेत्रफल सब निकालने में यूज किए हैं यही है, लेकिन पाई का ओरिजिनल मान ये नहीं है। इसका बहुत बड़ा एक लंबा चेन है समझे, अभी मिलियन बिलियन तक जो है ना भाग दे रहा है। तो ये पाई का ओरिजिनल मान नहीं है, लेकिन हाँ नहीं बोलता तोरे रकम लागे छियो, जैसे बोलो हमरे रकम पतला चलो ना, हमरे रकम छेलो ना। अरे बोलो ना यार, जैसे गांव में किसी का बरतवारी लगता है, बरतवारी मतलब बिहा लगता है, बिहा नहीं समझे, तो नहीं बोलता फलना रकम कुटुम लागे देखे में, नहीं बोले थे। अगर जो लड़की का है फलना बहु देखला जाए होकरे रकम साफ और सुंदर थे, नहीं बोलता है, किसी से तुलना करता है कि नहीं करता। उसी तरीके से इसका तुलना पाई से करके बोला पाए है ना, इसीलिए बोलता है पाई का मन करते बबुआ 3.14 22/7, इसी को भाग दे करके ये लाया और कुछ आया तो इतने टा रख लिया, पॉइंट के बाद 2 अंक तक चलता है। नहीं ये भी क्या है, परिमेय, ये भी क्या है, परिमेय में कोई लफड़ा नहीं है। परिमेय में बस बोलेगा क्या, वो भिन्न के रूप में होना चाहिए। किसके रूप में, जैसे 3/4 हो, 7/2 हो, 8/7 हो ना, ये क्या है परिमेय। लेकिन अगर जब परिमेय का ओरिजिनल गहराई जाइएगा ना, ओरिजिनल गहराई, तो ये सब परिभाषा बोरा में चला जाता है। जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये ना बोला है। ये जो परिभाषा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका बुद्धि उतना लेवल ठीक है,
लेकिन अगर ना हकीकत में गहराई जाइएगा ना तब बोलेगा वैसा संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनफसानी आवर्ती हो। ठीक है, इस तरह से बताए थे हम आपको, याद आ रहा है कुछ? तो वो ओरिजिनल बात हुआ था। खैर उतना गहराई तक हम नहीं जाएंगे, इधर रहते हैं। बस ऐसा सब देखिएगा, बच्चा रकम बुद्धि है तो समझ जाइएगा। पी बाई क्यू के रूप में रहेगा परिमय। एक देखो ये भिन्न के रूप में रहेगा तो परिमय होगा ना, पॉइंट के रूप में भी रहेगा तो परिमय होगा। डिक्चिक नहीं लगा जी, डिक्चिक भी लग जाए तो अभी परिमय होगा, लेकिन शर्त ये है उसमें रिपीटेड नंबर हो, मतलब वही, मतलब प्रसाद बांटते ना है, नहीं बांटते हैं। एक दा आया, बोला रे दोरवा रहा, दूध आया रे तेरवा है मेरा, हरदम तो रहत बा। 4 दाया, 5 दाया, 6 दाया, बार वही आ रहा, बक लग इस तो खाली प्रसादे बने लच्छियों में नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक ही आदमी बार आ रहा है। उसी तरीके से एक को झुंडे ना आ सकता क्या, चारों पकड़ लिया, एक करके आएगी, एक दाई एक दाई एक दाई एक दाई, चारों आएगी, फिर आएगी एक दाई एक दाई एक दाई, फिर आएगी। तो इस सबको पता चल रहा है क्या, हो एक करके नहीं कर रहे, थोड़े याद होता है। तो चारों बार आ रहा है ना, चारों रिपीट कर रहा है। कखनू 2 अंक रिपीट करेगा, कखनू 3 अंक रिपीट करेगा, कखनू 4 अंक रिपीट करेगा, कखनू 5 अंक रिपीट करेगा। ना समझे, हम थोड़ा और बढ़िया से समझाते हैं। परिमय पहचानने के लिए 2 नियम। पहला नियम वो भिन्न में रहे, पहला नियम वो पी बाई क्यू के रूप में 7/3 रहे या 8/5 रहे, या फिर खाली 9 रहे या 7 रहे या 8 रहे। क्या ये परिमय नहीं है? हम बोले पी बाई क्यू के रूप में रहना चाहिए, तो है ना पी बाई के रूप में। भाई नीचे में पूछ रहे थे, एक है, बोलो 0 है, 0 है परिमय। कोई तो बोलो, एक लखा जो भाई हंस रहा था, भाई बोल रहा हाँ है, खाक है कि नहीं? बोलो का किसके नीचे में कुछ नहीं तो सबका मालिक नहीं एक रहेगा नहीं। अरे बोलो ना यार। तो ये इस स्थिति में तो परिमय होगा। फिर दूसरा स्थिति में क्या होगा, अगर जब कोई पॉइंट में रहे है, देखो पॉइंट एकदम फिक्स्ड है, इसमें ढिक नहीं चला, यहाँ तक में ये सब शांत हो गया। अब आगे नहीं बढ़ेंगे। कहता ना होता है 2-3 पॉइंट देने के बाद 0 शेष आ जाता है, तो इस स्थिति में ये सब है। अगर जहाँ ढिक चल रहा है तो लगातार कट ले जा रहा है। जैसे याद कीजिए 10 में 3 से भाग, 3 तिया 9, 1 पॉइंट चिपको, 3 तिया 9, 1 पॉइंट फिर चिपकाएंगे, एक वो अच्छा चिपकाने लगता है, पॉइंट जीरो तो बुरम चल जाएगा। एक के पॉइंट से बार 0 आएगा। तो यहाँ देखो 0 फिर 3 फिर 9 फिर 1 है, 3 चल रहा है ना, नहीं चल रहा है, और उसे नीचे में चलते जाएगा। मतलब यहाँ देखिए 3 लगातार रिपीट कर रहा है, मतलब एक के आदमी बार प्रसाद लेने आ रहा है, तो एक के आदमी जब बार प्रसाद लेने आए वो भी शांति, वो भी जो है ना परिमय ये होगा। क्या होगा? तो आदमी बदल के भी आएगा, लेकिन 2 आदमी जैसे। अब हम ये समझाना चाह रहे हैं, अगर कोई पॉइंट में ही रहे और लगातार बार आए तो वो भी क्या होगा, जैसे 3.33 चल रहा था ना जी, तो ये भी क्या होगा, देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, और ये रिपीट होते रहेगा ना। रुका था क्या? इसी को रोकने के लिए ले थापर, ले लात, ले घुसा, ले लाठी मारा, और इसको समेट दिया था इसे करके 3.3 पर रेख रही। देखो लाठी लगा हुआ दिख रहा है, हाँ? ले थापर ले ला, तब पसरते की होती नहीं मान लगता है, पसर ले आरू के आरू जी हाँ, ले लाठी दिया धीरी माथा पे, पूरे समेट गए, इतनी टम आ गया ना, आ गया दीदी ठीक था नहीं, नींद लगी रोज तरह, दो इसको 2 थापर, 2 लात, 2 घुसा, तुरंत नींद टूटे है ना। आगू में बैठ गया है, कौन नींद है जी, खुलल नहीं जा रहा, नहीं खुलल जा रहा, मक्खी घुसला है क्या है, ऐसे कोई पढ़ता है। हमारे क्लास में जो बच्चा को नींद लग रहा है, या तो रात में सोई नहीं होगी, या तो कमजोरी होगा, ये दोनों वजह से नींद लगता होगा, या फिर अभी तुरंत खा के आया होगा। पढ़ने के कारण से जब नींद लग रहा है तभी पढ़ने वाला बच्चा नहीं होगा। नहीं समझे, इतना आसान भाषा में हंसा के पढ़ा रहे हैं, जागल नहीं जा रहा है कौन तरीका है। अब टूट गया होगा। देखो हम लात घुसा देने वाला इंसान में से ना, फट्टा निकाल के दे, घुसा दे, मार दे, तब यो नींद नहीं टूटे। डर से नींद नहीं टूटना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हम नहीं बोले चक्कर मरवाना, तो उस लायक बनाना ना पड़ेगा आपको, आपका कोई चक्कर मारे
ठीक है। अब चक्कर मारे तो ऐठने जाना, हम तो चक्कर मारता है सूरज के जो ऐठ रहा है, और जिस दिन ऐठता है धरती पर का इंसान को ऐठा देता है। अरे मैं कर आ बिल्कुल धूप कत्ते कर ले जो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अभी ठंडी का दिन है, सबको ठंडा लग रहा है, हाय धूप में भी चादर ओढ़ के आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, धूप तो नहीं है एकदम परवा धूप है, एक बात सीधा सीधा बताओ, जिस धूप के लिए, जिस गर्मी के लिए जितना भी खर्च कर रहे, रजाई, तोशक, हीटर, पानी, पंखा, कूलर सब गर्म वाला यूज कर रहे हैं, और वो धूप नहीं मिल पा रहा है, और उसका कीमत अदा करने के लिए आप तैयार हैं एकदम, जितना लीजिएगा लीजिए, हमको वही वाला स्वेटर दीजिए, एकदम लगे गर्म आ गए ना। लेकिन वही चीज जब मुफ्त में मिलता है अप्रैल महीना में, मई महीना में, तो फिर घर जाने का मन करता है, यार बहुत गर्म हो रहा है। तो इसीलिए मुफ्त का चीज का कोई वैल्यू, लेकिन वही चीज तो भी मुफ्त में नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए पैसा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ का क्लास का भले ही फीस कम रहे, परीक्षा फीस भले ही कम रहे, लेकिन मुफ्त में बिल्कुल नहीं देते हम, समझेंगे ना। हमको भी पता है मुफ्त का चीज अगर कर दे, परीक्षा फीस भले ही 10 रुपया है, ठीक है, सबका 50, 60, 70 रुपया होता है, लेकिन यहाँ तो 10 रुपया है। और 10 रुपया का परीक्षा फीस में जितना क्वालिटी रहता है उतना ही क्वालिटी बिहार बोर्ड में भी नहीं रहता है, सही बोल रहे हैं हम। और उसके बावजूद भी जो है ना ऐठता है विद्यार्थी। अगर जब मुक्त कर दे, दो परीक्षा के दिल जाए जो हमरे मूड करा जाए मनाए के लिए हैं, यहाँ पर वैसा नियम कानून नहीं लगने देंगे। इसीलिए मुक्त वाला व्यवस्था, मुक्त में रबड़ी नहीं बढ़ता है ना, 2 रुपया लेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि हम किसी के आगे झुक जाए। फ्री वाला कुछ खा लीजिएगा हम सामान, लगे यार बहुत बड़का चीज़ खिला दिया, और दिल से बुरा लगता है ना, समझे। तो फ्री का सामान खाने के बाद लगता है कि हम उसी का हो गए, तो ऐसा नहीं करना है। पैसा 2 ऐड कर लेंगे, लेकिन लेकर के आपको आपका स्वाभिमान लौटा के देंगे ना। कहीं सूरज भगवान भी जब मुफ्त में दिया तो हत्ता गरम खरीद ले, मूड खराब है, ठीक रहा, कोई बात नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसा स्थिति में परिमय हुआ। तब जैसे मान लीजिए 4.454545 ऐसे चला, तो यहाँ 4545 रिपीट कर रहा है, तो क्या लिखेगा 4.45 का रेकरी, ये ना लिखेगा जी, इतना बराबर ना। तो आप ये समझिए ये सब क्या है, ऐसा सब स्थिति में आएगा संख्या, तो वो परिमय होगा, को परिमय होगा। अरे तो 2 नंबरिया में खड़े आ जाता है, परिमय का रूप में बदले 2 नंबरिया में आता है ना जी। हम दोनों विधि बताएं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बताएं, सब्जेक्टिव के लिए बताएं थे। अरे बोलो ना यार। अच्छा ठीक है, अभी हाल फिलहाल में 1-2 ऑब्जेक्टिव लेकर के हम इसके फिर बता देंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए बताएंगे, सब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी बता दिए, कॉपी खोल के देख लीजिएगा, उसमें टाइम लगाने से कर दूंगा। देखो इधर क्या बताना चाह रहा है, कहाँ में 5, 6, 7 दे दिए, 4, 5, 4, 5, 4, 5 दे रहे हैं, मतलब रिपीट कर रहा है, 4, 5, 4, 5 आ रहा है, मतलब 2 आदमी लगातार प्रसाद खाने आ रहा है, बांटने वाला 4 है ना, 4 बांट रहा है कि दीदी है, थोड़ा सा रोको 20-21 मिनट। तो देखिए सुनिए, लगातार जो है ना 4, 5, 4, 5 रिपीट मारा है ना जी, तो ये क्या है, परिमय। मतलब यही समझो, ये पसर रहा था अपने आप को, मारा लाठी घुमच के माथा पे, देखो लाठी दिख रहा है, इसको रेकरी बोला जाता है, तो ये भी परिमय। मतलब ऐसा स्थिति में देखो, लगातार एक के संख्या रहेगा, रिपीट मारेगा तो उसको क्या बोलेंगे, परिमय, ठीक है। लगातार एक के रकम रहे, रिपीट मारे, उसको क्या बोलेंगे, परिमय। तो परिमय और परिमय पहचानने सीखें। पहला स्थिति तो ये रहेगा, फिर ये शांत वाला स्थिति रहेगा, ठीक है। शांत मतलब ढिकचिक ढिकचिक नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ ढिकचिक ढिकचिक भी चलेगा, लेकिन ढिकचिक ढिकचिक चलेगा तो लगातार एक के रकम आदमी रहेगा, दिखेगा, कोई बार बार आ रहा है, जैसे यहाँ 4, 5, 4, 5 आ रहा है। जैसे मान लो कभी जो है ना 3.123 123 123 चल रहा है ना जी, तो ये 123 123 रिपीट मार रहा है ना जी, ये भी क्या हो गया। तो इस कंडीशन को जो है ना अप्लाई करके परिमय और परिमय बोलेगा। लेकिन और एक बात बताएं, परिमय में थोड़ा सा लिपस्टिक पाउडर लगा करके आपको जो है ना फंसाने का प्रयास करेगा, थोड़ा सा फेयर लवली पाउडर लगाएगा और बोलेगा हेरी हम सुंदर लागे, अब चल बुरबक बनी भी, हम लड़किन बनी गया, लेकिन छे क्यों कौन सी, हाँ ना बीच वाला क्या हो गया, लेकिन दिख कैसा रहा है, लड़की ऐसा। मतलब अपने आप का जो रूप था उस रूप को बदल के दूसरा रूप में धारण हो गया, अब जाके सभी को क्या बनाया, बुद्धू बुर्बक। जब मेकअप धुलाया तो लात खाया ना, तो ऐसा ही करेगा। मतलब यहाँ पर परिमय के रूप में
रहेगा नहीं, दिखेगा वो परिमय की तरह, लेकिन रहेगा वो कैसा, परिमय। और परिमय में परिमय को पहचानना है। वो परिमय में तो बताए थे, जैसे बोलेगा बाबू, बोलो कौन सी 3√3 अब बटे √27, बोलिए कौन संख्या है? ये भी परिमय है। लेकिन बच्चा बोलेगा देखो, बोलो कौन सी, बोलो ना कौन सी। दोनों में छपरी लगल है, टोपी पहनल है, फाट भी नहीं रहा है, ये भी नहीं फाट रहा है, ये भी नहीं फाट रहा है, नहीं है ना फाट रहा है जी। 27 फाटेगा? नहीं फाटेगा। अगर जहाँ ये फाटबो करेगा तो देखो यहाँ, लेकिन किसी का बुद्धि थोड़े उतना काम करेगा। तो अब यहाँ ध्यान से सुनना, 27 है, 27 को आप क्या लिखेगा, √3 गुना √9 ना, 3 से 3 हिल गया, बच गया कौन सी, देखो फाट के निकला। तो इस रूप में भी तो आ सकता है, लेकिन था कौन सी, दिख कैसा रहा था, फेयर एंड लवली पाउडर लगा करके वो परिमय बन के आया था। लेकिन जब इसका फेयर एंड लवली पाउडर धुलाया, मेकअप धुलाया, तब क्या चमगादड़ निकला, मतलब परी बन के आया था ना जी। जैसे मेकअप धुलाया चमगादड़ दिखा, वो परिमय दिखा मतलब ये पूरे पहचानने ही भूल गया, मतलब भूतनी को ही जो है ना परी बता दिया, ये ना हो गया जी। परी बन के आया था, यहाँ भूतनी निकला, परिमय निकला। हाँ परिमय निकला, यही वो बता रहे थे, समझे। तो अब कत्ता तरीके से परिमय आपको फुसलाने आएगा, समझ गए। तब 2-4 को ऑब्जेक्टिव परिमय का, 2-4 को ऑब्जेक्टिव परिमय का ला करके दिखा देते हैं। इस टॉपिक को पोस्ट पर बंद करते हैं, फिर जो है ना दशमलव प्रसार सब जानेंगे, शांत तो शांत कैसे होता नहीं होता है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान तो सुनना। आप यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बना लेने से ही कौन कौन परिमेय संख्या ये भी बन जाएगा, ठीक है। भले यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में 37 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन 37 में से देखिए वहाँ 28 नंबर क्वेश्चन सीधे पहुँचा दिए। 37 के अंदर में 28 क्वेश्चन न है ना, बनेगा है ना क्या, ना समझे। अब एक एक करके बना दे, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, उसमें ऑप्शन दिया रहता, चुनना पड़ता। आप चुन लीजिएगा, उतना बुद्धि हम आपको दे दिए। बस आप यहाँ पहचान लीजिए ना कौन अपरिमेय है कौन परिमेय है, इसके साथ खेल लीजिए ना, परिमेय अपरिमेय का जो है ना खेला खत्म हो जाएगा, समझे कि ना। बस हम यही बोलेंगे, जो चैप्टर पर हो एकदम मजबूती के साथ सीखो, आपके लायक हो जाए, आपसे बनने लगे। हमसे तो बनेगा, ये बात हम मानते हैं, लेकिन आपसे जब बनेगा तब हम जीत जाएंगे, ना समझे। हमको जहाँ जीतना है ना, तो हमको वहाँ कंपटीशन में नहीं ना जाना है, जाना किसको है, आप लोगों को। तो आपको उस लायक बना दे ताकि हम जीत पाए। मेरा घोड़ा दौड़ेगा ना, तो घोड़ा को ना चना खिलाना होगा जी, ना समझे। तो आप घोड़ा दौड़े हैं, मेरा विद्यार्थी है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, तो उसी लायक बना देंगे, आप जीतिएगा। टॉपर का लिस्ट में नाम लाना है ना, तो थोड़ा सा संघर्ष का लाठी पकड़ना पड़ेगा आपको ना। और तुम तो नींद लाठी पकड़ के सूतो, खाया करो, कमजोरी के कारण नींद लगता है, बकलोलिया खैबे नहीं करेगी, खाली पापा का भात बचाती है, नहीं बचाएगी। रोटी खाओ, भात मत खाओ, है ना कि देख देख रूटती नहीं ना जी, छज्जा लगल है, फाटेगा नहीं फाटेगा, तो वो परिमय हुआ। जिसमें वो परिमय होगा सही मारेंगे, क्या वो परिमय पूछ रहा है। जिसमें वो परिमय नहीं होगा उसको गलत मारेंगे, समझा, समझ जाना। वो परिमय नहीं है, वो बिल्कुल परिमय है, वो बिल्कुल परिमय, गलत जिसको मारे, नहीं समझे। अब यहाँ देखिए, 2 है, ऊपर में √2, नीचे में भी √2, हिल गया, हिल गया मतलब बोरा में चल गया, तो बच गया 2। और 2 बिल्कुल अपरिमेय संख्या ही होता है, तो ये बिल्कुल अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं ना, सही है बोले गए दीदी ना। देख आँखी में उंगली नहीं डालिए, लेकिन नहीं तो कहीं नींद लगे हमरा। 4 + √5, हम बोले थे जैसा संगति वैसा नहीं बोलता, संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत, मतलब जैसा संगति कीजिएगा वैसा गुण आप में आ जाएगा। है वो परिमय के साथ जाके सेटिंग कर लिया, मतलब दोस्ती कर लिया, तो परिमय हो गया। मतलब ये वो परिमय नहीं होगा, काय होगा, रूट वाला से, रूट के साथ उठना बैठना जहाँ हो गया तो भी रूट वाला हो जाता है, वो परिमय हो जाता है। अगर जहाँ वो परिमय के साथ उठना बैठना होगा तो वो परिमय। जुआरी के साथ उठना बैठना होगा, जुआरी नहीं कहलाता है। बेवरा के साथ जो है ना उठना बैठना होगा, बेवरा नहीं कहलाता है, हैं? तो गांव समाज में भी तो एग्जाम्पल दिख जाता है आपको, वहाँ आपका मैथ नहीं काम करता। हाँ देखा है वो परिमय साथ ही घुर लो, वो परिमय हो गलू,
ना न कहीं पढ़ेला साथ घुरेलू पढ़े लायक हो बच्चा ना कत अच्छा सा लूर है गाँव में रूट से फटेगा नहीं इसमें तो टोपी पहना लिया जी लेकिन फट नहीं रहा टोपी इसीलिए ये भी और ये भी ये तो देख के मारेगी इसमें कुंजी है कुछ बचल है अब यहाँ देखिए 64 है 36 है 64 का 8 निकलेगा बाहर अबे दोनों में टोपी पहना है फाटेगा दोनों और 36 का छो निकलेगा और 8/6 को हम लोग वो परिमय ही बोलेंगे परिमय बोलेंगे परिमय बोलेंगे। अब एक को क्या होगा जैसे मान लीजिए बहुत सा क्या होता है किसी किसी का शॉर्ट उट बना करके ना निकाल के काट लेता है हम बोलेंगे देखिए 64 का जो है ना 64/36 8/6 ये वो परिमय है ना हम तो यहाँ बता रहे हैं गलत लेकिन बोलेगा देखो मास्टर बा गलत बताता है तनिटा काट के कन्नो धर देगा ना बोलेगा ये गलती पर आ रहा है तो पूरा वीडियो देखेगा तब नहीं पता चलेगा सही पर आ रहा है गलत पर आ रहा है। क्लास का वीडियो है और क्लास का वीडियो में आपको लूट सिखा रहे हैं तो हम ये भी ना जांचेंगे मेरा बच्चा सही पकड़ रहा है गलत पकड़ रहा है हम भगवान है घुस जाए हमारे दीदी समझे में अभी है होता है तो हम गलत यहाँ करते हैं इसीलिए आप सही कीजिए तो हमको समझ में आता है मेरा बच्चा सीख गया ना जो हम सिखाना चाह रहे हैं। तो बताइए तो ईमानदारी से 81 का फटेगा फटेगा फाट के कौन सी निकलेगा फाट के परिमय निकलेगा नवे निकलेगा नो ही निकलेगा लेकिन होगा परिमय फाट के वो परिमय निकलेगा परिमय तो ये तो गलत नहीं हो गया ये भी गलत नहीं हो गया मतलब हमारा गलत किस में लगाना है परिमय को परिमय में। अच्छा ये बताइए 25 का निकलेगा बोलो 8 नंबर परिमय को परिमय जोर से बोलो बहुत बढ़िया कितना हो गई परिमय ना सबको हम चॉकलेट खिलाते अगर वो परिमय बोलता तो लेकिन सब क्या बोल रहा है तब वो परिमय होगा जी तो नहीं दिख रहा था पॉइंट पॉइंट दिख रहा है पॉइंट के कारण 25 रहा दूर हो गया अढ़ाई हो गया ये अढ़ाई का कुंजी निकालिएगा निकलेगा। अच्छा देखो यहाँ 10 नीचे में आया पॉइंट हो रहा है तो 25 का तो 5 निकलेगा 10 का निकलेगा 10 का निकलेगा तो ये 9 निकल रहा है जी निचल को देखो 25 का 5 निकाल दिए नीचे में तो 10 रह गया 25 का 5 निकाल लिया नीचे में तो 10 रह गया हम बोले तो ही क्या करो 7 रही लो ऊपर मैं हो लू ना ये भी क्या हो गया ना हो गया आपका अगर जमान है पॉइंट हो रहा है नीचे है ना 0 तो नीचे वाला तो रूट रहेगा ऊपर वाला तो निकल गया लेकिन नीचे में रूट जो है तो वो क्या होगा रूट के साथ रहिए ना गया ये तो ये भी क्या हो गया वो परिमय 49/9 है बोलिए 49/9 है परिमय को परिमय परिमय दूर पूर्वक कई आदि परिमय होने लगा नहीं दिख रहा अच्छा जा लगा है 49 का 7 निकलेगा 9 का 3 49 का 4 निकलेगा 49 का 7 9 का 81 मतलब ये हो गया 7/3 और ये जो है ना बिल्कुल वो परिमय संख्या ही होगा ऐसा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं परिमय ही होगा ना मतलब बिल्कुल सही सोच रहे हैं ये भी गलत हो गया 16/4 गए काहे कहेगा अपने आप को फाड़ लेगा फाड़ के की निकालेगा 4/2 हम बोलू नहीं निकाल कटे बहु 4 को 4 4 तो 16 4/2 कुछ ना तो एक कुछ नहीं एक कहते रहे 4 रे 4 निकलेगा 4 का 2 निकलेगा उस समय आप बोले थे 4/2 तो 2 से कट के यही ना आया हम वहीं कटा लिए थोड़ा सा उसका फुसला रहे थे नहीं बुझाया देखा कितना बढ़िया से ये बच्चा पकड़ रहा है ये परिमय हो गया रूट 2/5 इसके साथ तो कुछ सोचना उतना है ना यहाँ देखिए ऊपर में 3 नीचे में 2 कुछ होने वाला है ना इसके साथ ये बिल्कुल परिमय होगा। अच्छा ये बिल्कुल परिमय होगा अच्छा ठीक है ये भी बिल्कुल परिमय होगा। हाँ सब तो अब देख के फुसला रहा है आपका हिंदी तो नहीं मैंने ठीक ठाक था। इधर 24 है ये कितना है 24 बोले फटेगा फाटेगा नहीं फटेगा फाड़ के देखो देखो 24 4 का तो 2 निकला 6 का नहीं समझा अरे यार 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 4 बुद्धि लगा के 4 का तो 2 निकल जाएगा 6 रही गया तो ये भी तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो परिमय और परिमय का खानदान को ये देखो वो परिमय में रूट वाला संख्या को देख के पहचान लिए अच्छा जाओ वाला पहचान लिए अब पॉइंट वाला सब तो हम बताए थे ढिक्चिक में देख लेना रिपीटेड है या नहीं है मतलब लगातार कोई एक के चीज आ रहा है तो परिमय अलग अलग चीज आ रहा है तो गुजारिया है मानवता शर्मसार कर दिया ये खुद में इतना होला क्वेश्चन था बोलता है भारी भारी है जी गणित भारी होता है रे
यहाँ पर दो विषय सबसे ज्यादा हौला होता है। बोलो कौन जी? मैथ और विज्ञान, मतलब गणित और विज्ञान। होकर दूगो भाई बढ़िया रकम, हिंदी और संस्कृत, वो और बढ़िया होता है। उसमें तो एक एक महीना का तैयारी में आप लोग का जो है ना 100 में 100 नंबर आएगा ना, आएगा जी? एक एक महीना का तैयारी में। गणित में थोड़ा ज्यादा ये मेहनत करना पड़ता है, एकदम शुरू के पीना पड़ता है, फूक फूक के। हिना जानता है इन्होंने गया फूक फूक के ना पिया बोरा नहीं जाएगा। अब वहाँ कुछ होता है, पकड़ के एकदम सतवा का घोर जैसे पी लो शुरू, नहीं जी? उसमें कुछ होता है, एक एक दिन में एक चैप्टर पी लो, दो को पी लो, तीन को पी लो, कोई दिक्कत होगा? गणित में जब के बारे में पी लो तब वो छोड़ देगा ना, वो छिड़ेगा ही नहीं भुला जाएगा ना, पियल नहीं जाएगा। हाँ भाई चाय गरम दे दिया आपको, एकदम लहर लिए पी लेना तो तनीटा तनीटा नहीं बोलता, तनीटा हाँ फुकले तनीटा मुंह में लेता है दिन भर। लगता है कुछ हो गया है, कुछ चू खाएगा स्वादे ना बुझाएगा। देखना बियाह शादी सब जब होगा ना, बारात उरात सब आएगा तो बरातिया एकदम बढ़िया से चाय देगा, पहले नहीं देगा? ना स्प्राइट देगा ये कैसे चाय नहीं देगा? ये करना बारात के लोग रे, बारात सुनो, बारात हम जाते काम जाते हैं, ए बाराती जाती हम जाते हैं, हम जाते हैं तो चाय देता है, कॉफी देता है जी। अभी ठंडी का दिन में बारात जाइएगा तब नहीं, गर्मी का दिन में जाएगा तो स्प्राइट देगा, ठंडा देगा, मजा देगा, खैर कुछ नहीं देगा, ठंडा मजा स्प्राइटे देगा, उधर का बोतल हर का बोतल नहीं। ध्यान तो सुना, चाय देता है, काहे देता है बोलो? जानबे नहीं करता तुम लोग, सरतिया बड़ा होशियार होता है, एकदम बढ़िया से चाय एकदम तापतो करके देगा, तापतो मतलब पूरा गर्म करके, ठीक है? अरे बड़ा तनी तनी का कप बुची बुची तो देवे करेगा, सबको देगा, सब जो है ना ठंडा में एकदम जैसे करेगा शुरू लेगा, जी जल जाएगा, अब खाया जाएगा। चाय के चक्कर में 2 बाल्टी पोलाव बचा लिया, नहीं बचा लिया जी, खाएगा मजे ना आएगा, कहीं न लग जाए। अजब की जानता है, एकदम बढ़िया से भात ठोठा खाने के लिए गया था वो, पूरा तैयारी में एकदम बाराती भोज खाया होगा शाम में, एकदम की डीजे में नाचेगा, गाएगा, बजाएगा, एकदम पूरा पचा लेगा। उसके बाद पैंट खोल के थोड़ा सा ढीम धराम कर लेगा, ना समझा? एकदम बढ़िया से ठीक ठाक हो जाएगा, हवा दवा निकाल देगा, तब फिर जो है ना भर थोड़ा करने जाएगा। लेकिन हम मुँह से होशियार आओ सोच बताते हैं, ई बड़ा चाय का प्याला देंगे और जला लेगा जी, न एकदम नींबू तेमू लेके गार के खाने के लिए सोचा था, बढ़िया से भर ठोठा। और उसके बाद खाने के बाद क्या बोलेगा? अच्छा नहीं रे, और सब आदमी मुँह घुसा के सब निकाल जो छुट्टी हो जरा, नहीं और ना खैलार बाद जब कोई देखो सुनो, लड़की का भोज में ऐसा नहीं बोलना, बोलो का है? बाप का जो कमाया धन था वो तो टोटल लगा, अगल बगल से कर्जो उर्जा लिया है, और सब करने के बाद एगो परिवार का जो है ना, एगो बेटी का ब्याह हो रहा है, और उसमें बोलेगा तंदा पोलाव खराब था तो घरे में खाता, यहाँ आया का था, लड़की का ब्याह देखने आया था तो भर थोड़ा खाया का है, तो आओ यहाँ सुनो, और उसे एक के बार में खाएगा तो बात सुनेगा, इसीलिए फूक फूक के खा लेना है। हम गलत मुद्दा पे जा रहे थे, यहाँ ध्यान दो। अरे देखो 35 है, फटेगा नहीं फटेगा, नहीं फटेगा तो वो परिमय होगा। 21 है, 121 फटेगा, ये फाट के 11 निकलेगा, कितना निकलेगा? अब जिसका बच्चा का बुद्धि नहीं काम करेगा कैसे निकलेगा, तो भाई जाके थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तोड़ फोड़ वाला वीडियो। खैर वो वीडियो नहीं बनाओ, क्लास में बताए थे। हाँ यहाँ गलत होगा, क्या बताया रे? गलत होगा, बिल्कुल सही है, ये सही है, वो परिमय नहीं होगा, लेकिन परिमय में गलत लगा, परिमय होगा जी। है पाय है, पाय चाचा को तो सीधे देख के बता देना वो परिमय होगा। ये कौन भाषा है? कौन भाषा है? अबे ये कौन भाषा है? मैथिली भाषा मैथिली भाषा है, मैथिली भाषा, लैटिन भाषा नहीं। रूट साहब वो परिमय 2/5 अभी जब ऐसा दिख जा दिमाग नहीं काम करे तब उसके साथ थोड़ा सा फूक फूक नहीं। अब देखो 75 है ना, नीचे में 48 है ना, कटाओ 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। अरे यार 3 से नहीं कट रहा है। 25 तिया 75, 16 तिया 48 ना। अबे 3 का से दोनों कटाए। अब बताओ 25 और 16 आया, ये ना 3 है, 25 का कितना निकलेगा जी? 3 गुना 5 अब बटे 4। इसमें कन्नो टोपी ओपी दिख रहा है क्या? तो बोलो कौन? देखा, इसी को कहता है फिर लवली लगा के कहाँ जाएंगे ना। फसाइल हमरा पूरा परी विद्वान जो फसाओ
ना समझा? ये फंसोने ना आया जी एकदम बढ़िया से फेयर एंड लवली लगा के फंसायल जाए छियो नहीं फंसलियो पकड़ा लो ये बता रहा है। अरे गाना सब था उसका पढ़ाई में इस्तेमाल करके बताए थोड़ा सा और क्या किया थोड़ा सा क्लास का माहौल में हंसी मजाक ना गणित निष्का हाय बाबू हाय जा बाबू अइले तो बाबू तोर हम तोरी गिने रखी दे वो परिमय लंग हाय बाबू देखो जोर में है। एक बच्चा बोलेगा भैया तो बोला था वो परिमय का योग रहेगा हमेशा वो परिमय लेकिन भैया यो बोला था देख लो ना फाट उतर नहीं रहा है ये तो फाट रहा है उधारिया है अच्छी बात एक इधरो है हाँ इधर आओ थोड़ा ये रूट 17 है जी इधर हम दिखते नहीं इधर आते हैं उधर हम चले जाते दिखने नहीं लगते हैं रूट 17 वो परिमय रूट 100 वो परिमय बहुत बढ़िया पकड़ लिया तब तुम लोग का ये परिमय लाल फराक भी तेज हो गया लेकिन भूसगोल बच्चा उसको सब कहता था सही है ना रे का तुमको भूसगोल कहता था जी जानता है परीक्षा हॉल में जैसे जैसे सुनो ना जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव देखेगा ना और ईमानदारी से बोलते हैं हम नहीं कहते यहाँ लिखल का क्वेश्चन आएगा हम ये नहीं कहेंगे कभी लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट दिए है ना उससे जरूर आएगा। सजेशन देना मेरा मकसद कहीं नहीं रहा था ना रहा है क्या सजेशन देने वाला टॉप नहीं कर सकता है टॉपर का लिस्ट में जो नाम देना है ना तब सजेशन का जरूरत उसको है ही नहीं ना समझे उसको कंटेंट का उसको नोट्स का जरूरत है। 4 तो एकदम पक्का वो परिमय होगा का ये रूट कटेगा बोलता रूट फटेगा रूट फटेगा तो की निकलेगा वो कटता उनका कटल का वाला वो परिमय हो जाएगा कटल का वाला वो परिमय हो जाए कटल का वाला की हो जाए परिमय हो जाए सही चलो। अब यहाँ देखो 10 है 100 है 100 का निकल जाएगा फाट के 10 10 10 20 क्यों लो वो परिमय की दीदी गुजार दे ये परिमय ये 28 नंबर वो परिमय बाबू 3 को 3 3 तो के 12 4 फाट के 2 निकाल गया हाय तो गया ये भी परिमय हो गया देखा कैसे देखो यही तो बोलता है गाना ना गया फिर लवली लगा के फंसे लियो ना फंसा ललका इसीलिए देखना कोई भी मेकअप टेकअप करके आए तो उसका मेकअप धो के देख लो सुंदर है कि नहीं है ना। और जब बियाह शादी में एकदम महफिल जमता है एक पे एक महफिल पे कोई माला लेके तो कोई फूल लेके जाता है एकदम क्या फिल्टर करके ना जाता है अगर जब सबका धो दे तब पता चल जाए देवी है कि भूतनी परिमय हो गया खत्म ना हो गया जी। तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद थैंक यू।